बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लेन कर्व 2 आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब सबसे पहले सर्कल ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन करते हैं। तो फॉर दैट पर्पज सपोज करें कि आपके पास क्या है, कोई कर्व है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ही हम लेके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये सपोज कर लें आपके पास क्या है, कोई कर्व है, दिस वन इज द कर्व, राइट हो गया। इस कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। से इट इज के दिस पॉइंट इज एट x इज इक्वल टू a, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a है। तो जब इस पॉइंट को हम लेबल करेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट a होगा। तो अब कर्व जो आपको गिवन है, इट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की जगह पे a पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू f ऑफ a आएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट हम क्या लिख देंगे, f ऑफ a, राइट हो गया। ये पॉइंट हमने ले लिया। अब अगर ये जो कर्व है, इस कर्व के अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की हम बात करें और ये फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट के नेबरहुड में, मीन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, इस पॉइंट के अगर ये डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा और सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे नॉन जीरो होना चाहिए, तो देन हम कहेंगे कि इस कर्व का इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एग्जिस्ट करेगा और वो नॉन जीरो होगा, एंड कर्वेचर भी एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल आल्सो बी नॉन जीरो। तो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की एग्जिस्टेंस के लिए दो कंडीशंस हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे आप कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट के नेबरहुड पे फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड सेकेंड डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। तो देन हम कहते हैं कि उस कर्व का एट गिवन पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर एग्जिस्ट करता है, राइट हो गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो तो हम ये कहते हैं कि कर्व जो है वो कनकेव अप है। नाउ दिस इज कनकेव अप। ये कर्व का जो पोर्शन है, अगर हम इस पॉइंट से आगे की बात करें तो ये कनकेव अप है। लाइकवाइज इसकी अगर हम बात करें तो ये कनकेव डाउन है। तो इस रीजन में जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, और इस रीजन में सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कनकेव डाउन, और अगर किसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहां पे कर्व कनकेव अप होगी, और अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो है तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मतलब उस पॉइंट पे ना तो कर्व कनकेव अप होती है ना ही कनकेव डाउन होती है, बल्कि अपनी फेस को जो है वो चेंज कर रही होती है। अब देखें, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे ए एफ ऑफ ए, बाकी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं फिल वक्त। ये अब आपके पास क्या है, पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं, राइट। इस पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टेंजेंट लाइन हमने डिटरमिन कर ली, दिस इज व्हाट टेंजेंट। और इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी, से इट इज कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, राइट हो गया। तो आपने पॉइंट पी पे सारा काम कर रहे हैं। पॉइंट पी के नेबरहुड में हमने कहा कि फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर एग्जिस्ट करेगा और वो नॉन जीरो होगा। तो देन कहते हैं कि ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। दिस इज नाउ क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को लेकर देखें, हम जो सर्कल ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो सर्कल ऑफ कर्वेचर ये होता है कि कर्व के बिल्कुल नेबरहुड में रहते हुए इस कर्व को टच कर रहा होता है जस्ट, राइट हो गया कि नहीं। ये आपके पास एक सर्कल है, इसकी कनकेव साइड पे ये सर्कल ऑफ कर्वेचर ड्रॉ होता है। तो ये क्यू पॉइंट नॉर्मल के ऊपर उस साइड पे है जिसपे कर्व जो है ना कनकेव है। तो ये इस पॉइंट को सेंटर मानकर जब, और ये क्यू से इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यू पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्यू से पॉइंट पी तक, इस कर्व तक जो डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर रो से डिनोट करेंगे। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर और क्यू को सेंटर मानकर जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का सर्कल आता है। इस सर्कल को हम ऑस्कुलेटिंग सर्कल कहते हैं।
दिस सर्कल इज कॉल्ड एज ऑस्कुलेटिंग सर्कल, दिस इज नाउन एज ऑस्कुलेटिंग सर्कल। और इसका सेंटर जो होगा दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी तरह कहीं पे भी कर्व के ऊपर पॉइंट लेके आप ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑस्कुलेटिंग सर्कल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें। अच्छा, आज से हम ये जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को H और K से डिनोट किया करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। तो ये Q ऑफ HK। अब इस सर्कल के हम दो नाम रखते हैं, एक ऑस्कुलेटिंग सर्कल और दूसरा इस सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ कर्वेचर। सर्कल ऑफ कर्वेचर भी इसी सर्कल को कहते हैं, सर्कल ऑफ कर्वेचर भी इसी सर्कल का दूसरा नाम है, ऑस्कुलेटिंग सर्कल या सर्कल ऑफ कर्वेचर। राइट हो गया। अब इसमें तीन चीजें Q ऑफ HK। अब ये जो HK की वैल्यूज हैं, अगर आपको कर्व गिवन है तो कर्व गिवन कर्व को लेकर आप H और K की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं। उसका ये फार्मूला है, इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी H और K में। तो जो भी गिवन कर्व है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। ये दो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद इस फार्मूलाज में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो देन वी गेट व्हाट, H एंड K। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके पास आ जाएंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिटेल से डिस्कस किया है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1 + y प्राइम का स्क्वायर की होल पावर 3/2 ओवर y डबल प्राइम का मॉड। अच्छा, अब हम इसके बाद एक और चीज डिस्कस करते हैं, एवोलूट। एवोलूट क्या होता है? द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड इट्स एवोलूट। मीन टू से कि आपने जिस तरह ये पॉइंट P लेके सर्कल फाइंड किया ना, इसी तरह यहां पे और भी पॉइंट्स लेके हर पॉइंट के ऊपर आप सर्कल्स ऑफ कर्वेचर्स फाइंड करें। तो ये आपके पास सपोज कर लें बहुत से सर्कल्स ऑफ कर्वेचर आएंगे, ये सो मैनी, हर पॉइंट पे आपको एक सर्कल ऑफ कर्वेचर मिलेगा। लाइक यहाँ पे अब इन साइड पे यहाँ पे आ जाएंगे, ये सर्कल ऑफ कर्वेचर्स हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिट मैनी सर्कल्स ऑफ कर्वेचर आपको मिलेंगे, हर पॉइंट के अगेंस्ट आपको सर्कल ऑफ कर्वेचर मिलेगा। इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिलेगा। तो ये अगर इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को आप आपस में क्या करें, ज्वाइन करें, तो इनको ज्वाइन करने से आपको एक कर्व मिलती है। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, एवोलूट कहते हैं। इस कर्व को क्या कहेंगे, एवोलूट कहेंगे। तो एवोलूट इज व्हाट, लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। मैं अगर यहां पे एक कर्व ड्रॉ करूं आपके सामने, रफ सी कर्व ड्रॉ करते हैं जस्ट टू कन्वे द आइडिया। यही कर्व मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं, तो मैं यहां पे कुछ सर्कल्स ऑफ कर्वेचर बनाता हूं जरा माइनर साइज के। ये आपके पास कुछ सर्कल्स ऑफ कर्वेचर्स हैं, दीज आर बेसिकली सर्कल्स ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह के बहुत से सर्कल्स ऑफ कर्वेचर आपके पास आएंगे। कर्व का कोई भी पॉइंट लेके उसके ऊपर अगर ये कंडीशंस होल्ड करती हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट के नेबरहुड में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स को लेकर आप क्या फाइंड कर सकते हैं, सर्कल्स ऑफ कर्वेचर या ऑस्कुलेटिंग सर्कल्स ले सकते हैं। इन ऑस्कुलेटिंग सर्कल्स के जो सेंटर्स होंगे इनको सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो ये जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होंगे इनको जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास क्या आ जाएगी, एक और कर्व आ जाएगी। दैट कर्व विल बी कंसिडर्ड एज एवोलूट। उस कर्व को हम क्या कहेंगे, एवोलूट कहेंगे। और जिस कर्व को लेकर हमने ये एवोलूट डिटरमिन की होगी उस कर्व को इन्वोलूट कहेंगे। इस कर्व को लेकर हमने ये किया तो इस कर्व को इन्वोलूट कहेंगे, और जिस कर्व के अगेंस्ट की है इसको एवोलूट कहेंगे। तो ये एवोलूट एंड इन्वोलूट में डिस्टिंक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक नोट में आपने बात याद रखनी है, अ कर्व हैज ओनली वन एवोलूट, यानी कोई भी जो गिवन कर्व होगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एवोलूट आप डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन एक एवोलूट को लेकर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सो मेनी कर्व्स डिटरमिन की जा सकती हैं। मीन टू से कि देयर मे बी सेवरल कर्व्स के जिनका एवोलूट कॉमन हो, जिनका एवोलूट सेम हो। राइट हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के H और K ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज के फार्मूलाज आपने याद करने हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिटरमिन करेंगे इसको भी आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अच्छा जी, अब ये आपको एक कर्व गिवन है और ये पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट के अगेंस्ट इस कर्व पर आपने क्या फाइंड करनी है, ऑस्कुलेटिंग सर्कल फाइंड करना है। तो अब ऑस्कुलेटिंग सर्कल के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y डैश आ जाएगा, log का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट, दो डेरिवेटिव्स इसके फाइंड करने हैं। इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, y डबल डैश इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम ये पॉइंट यूज करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, y तो है ही नहीं राइट साइड पे, तो सो x इज इक्वल टू 1 आपने पुट करना है इन
2 एंड 3 1 में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 के अगेंस्ट y की वैल्यू गिवन है, तो y ऑलरेडी है हमारे पास। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ निकालनी है। ये x होता है आपके पास, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x1 पे हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो y डैश कितना आ जाएगा आपके पास 1/1, तो y डैश इज़ 1 एंड y डबल डैश ये आ जाएगा -1/1 का स्क्वायर, तो y डबल डैश इज़ -1। ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको लेकर सबसे पहले हम x डिटरमिन करते हैं, ये h फाइंड करेंगे। h आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डबल डैश। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू आपके पास 1 है, y प्राइम की वैल्यू भी 1 है और y डबल डैश की वैल्यू -1 है। ये सारी वैल्यूज यूज करें, इसमें 1 माइनस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर और ये आ गया -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो ये h इज इक्वल टू 3 आ गया। लाइकवाइज आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k का फार्मूला यूज करेंगे y प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश। तो y की वैल्यू अब आपके पास कितनी है 0, y आपने 0 पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो ये k इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 1 ओवर -1, तो k इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये आपके पास k आ गया। अब इसी तरह आपने रो डिटरमिन करना है, तो रो का फार्मूला यूज करें 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश का मॉड। तो ये वैल्यूज पुट करें आप, पुट y डैश की वैल्यू कितनी है 1 है और y डबल डैश की वैल्यू इट इज -1, तो रो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 3/2 पावर और ये आ गया -1 का मॉड, तो मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो रो आ जाएगा 2 की पावर 3/2 ओवर 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, राइट हो गया, ये रो भी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल आपने नोट करनी है जरा, ये फार्मूला सर्कल की इक्वेशन के लिए आपने यूज करना है, ऑस्कुलेटिंग सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन इट इज वेरी कॉमन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपने सर्कल की इक्वेशन याद रखनी है कि अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो तो आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए सर्कल का सेंटर और रेडियस डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे r की जगह पे ना r की जगह पे रो यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम ऑस्कुलेटिंग सर्कल की बात कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं। h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये सर्कल ऑफ इक्वेशन का फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल कि जब भी आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल डिटरमिन कर सकते हैं। अब h की वैल्यू, k की वैल्यू और रो की वैल्यू आपने पुट करनी है, h की जगह पे 3 यूज करेंगे, y माइनस -2 का होल स्क्वायर एंड रो कितना है आपके पास 2 की 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो दिस इज रिक्वायर्ड ऑस्कुलेटिंग सर्कल। अच्छा जी, अब ये आपको हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और ये एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पे आपने क्या डिटरमिन करना है, ऑस्कुलेटिंग सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, तो आ जाएगा 2x/4 2y, ये पावर रूल यहां पे लगाया, पावर स्टार्ट में पावर से कम, फिर y का अगेन डेरिवेटिव y प्राइम आ जाएगा, तो ये अब आ जाएगा 2y डैश ओवर 9 इज इक्वल टू -x/2, तो y डैश ये आपने करना कुछ इस तरह से है कि ये x/2 राइट हो गया, तो यह आ जाएगा -9x/4y, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, y डैश आ गया, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। एक और डेरिवेटिव लें इसका, अगेन डिफरेंशिएट, जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y डबल डैश -9/4, तो ये अब आपके पास आ जाएगा y एज इट इज x का, ये क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये एज इट इज माइनस x एज इट इज y डैश
डिवाइडेड बाय वाई का स्केयर। अब वाई स्केयर को हम आउटसाइड ले आते हैं, -9/4, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर वाई माइनस एक्स वाई डैश की वैल्यू यूज़ करें तो वाई डैश की वैल्यू कितनी है, ऊपर आपने कैलकुलेट की हुई है, -9/4 वाई स्केयर वाई माइनस एक्स, और ये आ गया -9x बाय वाई 4y, राइट। हेयर इज सम एम्बिग्विटी। अच्छा जी, ये माइनस माइनस कट के ना प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये +9x/4y आएगा, तो ये +9x/4y, इट इज़ पॉजिटिव, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यूजिंग 2 से आपने वैल्यू यूज़ की, तो y डबल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 9/4y² इंटू 4y² माइनस 9x² डिवाइडेड बाय y, ये एलसीएम भी ले लिया हमने, राइट हो गया। अब आपने कुछ कॉमन इस तरह से लेना है कि -b कॉमन लेना है ताकि वो x पहले y बाद में आ जाए, y इंटू y², ये कितना हो जाएगा, y³ हो जाएगा, राइट हो गया। एक तो माइनस कॉमन लिया और 4 कॉमन लिया और 9 कॉमन लिया, यानी 36 कॉमन लेंगे, तो यह आ जाएगा x²/4 माइनस y²/9। ये कॉमन लेके आप चेक कर लीजिएगा, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 कॉमन चला जाएगा और 9 यहाँ पे नहीं है तो 9 डिवाइड, जो जहाँ से मिसिंग है वो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 9 मिसिंग है तो y के साथ 9 डिवाइड करेंगे, x के साथ 4 मिसिंग है तो 4 डिवाइड करेंगे, और नेगेटिव कॉमन लिया तो इनका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपने ये देखें x² माइनस y²9 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे स्ट्रेट अवे आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो ये 81/y³ आ गया, इट इज़ 1, तो ये आ गया -81/y³, तो ये y डबल डैश आ गया। अब आपने करना ये है कि x, h और रो फाइंड करना है, तो 1 बाय 1 इन सब की वैल्यूज हम अच्छा ये पॉइंट आपको गिवन है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम इसको एज इट इज यूज करें जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है y की वैल्यू, तो y 0 जब पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 0 हो जाएगा, इधर भी समथिंग ओवर 0 सारी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो मतलब यूं कह लें कि उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस पर्पस के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला यूज करना है, दैट इज h का फार्मूला यूज करना है। वो कितना होता है, x माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्केयर डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश। अब ये वैल्यूज यूज करें यहाँ पे, h इज इक्वल टू x माइनस वाई डैश की वैल्यू, ये है 9x/4y और 1 प्लस अगेन इसको लिखना है 4y का होल स्केयर डिवाइडेड बाय y डबल डैश की वैल्यू, दैट इज -81/y³। अब लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, 9x/4y इंटू एलसीएम ले लें, ये 16y² प्लस 81x² डिवाइडेड बाय y² आ जाएगा, 16y² आ जाएगा, और ये -81/y³ आ गया, राइट हो गया। अब देखें ये y इंटू y² y³ हो जाएगा, y³ ये ऊपर नीचे y³ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 16 4 जा कितना होता है 64, तो h इज इक्वल टू x माइनस 9x इंटू 16y² प्लस 81x² डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 4 16 जा एंड 4 16 जा 64 मल्टीप्लाई 81, और एक माइनस भी आएगा तो ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, राइट। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना देंगे, तो अब 9 9 जा 81 होगा। अब आप जो पॉइंट आपको गिवन है ना वो आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज अब आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स काफ़ी मतलब इस तरह स्मूथ हो चुका है कि अब जो पॉइंट गिवन है उसको जब आप यूज़ करेंगे तो ये 64 मल्टीप्लाई 9 आ गया। अब हमने पॉइंट यूज़ करना है एट पॉइंट क्या है -2 0, तो x की जगह पे -2 पुट करेंगे, y की जगह पे 0, तो h इज इक्वल टू -2 प्लस -2 इंटू
16 इंटू 0 प्लस 81 इंटू -2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 9। तो ये h की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू, ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 81 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 9। ये 4 2 ज़ा 8 8 ज़ा 64 9 9 ज़ा 81। तो h -2 -9 बाय 8 और 8 2 ज़ा 16 -9 -25 बाय 8। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? h की वैल्यू आ गई। लाइकवाइज आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इसका फार्मूला यूज़ करें, दैट इज़ y + 1 + y डैश का स्केयर डिवाइडेड बाय y डबल डैश। राइट हो गया। तो अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पहले यूज़ करनी है डेरिवेटिव्स की। 1 + y डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू है 9x/4y का होल स्केयर, और y डबल डैश की वैल्यू अगर आप देखें तो इट इज़ -81 आवर y क्यूब। अब इसको मैं सीधा करके लिखने लगा हूँ स्टार्ट में ही, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। y क्यूब आवर 81, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, लाइक वाइज 16y स्केयर प्लस 81x स्केयर डिवाइडेड बाय 16y स्केयर, ये आ गया। अब आपके पास y स्केयर का एक y कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट व्हाट? k इज इक्वल टू y माइनस y इंटू 16y स्केयर प्लस 81x स्केयर डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई 16। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप पॉइंट यूज़ करें, एट पॉइंट क्या है आपके पास? x की वैल्यू -2 और y 0। तो देखें y जब 0 पुट करेंगे, 0 0 एवरीथिंग 0, तो k कोऑर्डिनेट आपके पास स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब लास्टली हमने किसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है? रो की। तो रो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से स्टार्ट लेते हैं अगेन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको भी फिलहाल हम लिखा रहने देते हैं। अच्छा जी, अब रो की वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे। ये है 1 + y डैश का स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y डबल डैश का मॉड। अब वैल्यूज पुट करें, 1 + y डैश, y डैश कितना है आपके पास? 9x/4y का स्केयर की पावर 3/2, और y डबल डैश अगर आप नोट करें तो ये वैल्यू आपके पास आई थी -81। तो माइनस ख़त्म हो जाएगा मॉड की वजह से, y क्यूब आपने स्ट्रेट अवे लिख देना है। तो अब ये आ जाएगा 1 प्लस, ये बल्कि एलसीएम ले लेते हैं, ये 16y स्केयर प्लस 81x स्केयर डिवाइडेड बाय 16y स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 81 अवर y क्यूब, ये आ गया। अच्छा जी, अब ऊपर नीचे आपने पावर्स को अलग अलग करना है। तो ये 16y स्केयर प्लस 81x स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 16y स्केयर की पावर 3/2, और ये 81 बाय y क्यूब को हम इधर लिख देते हैं y क्यूब बाय 81। जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टर्म्स उलट जाएंगी। अब ये 4 का स्केयर है, 16 को 4 का स्केयर लिख सकते हैं, स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ इट इज़ रिमेनिंग 81x स्केयर की पावर 3/2। तो नाउ 4 का क्यूब y का क्यूब मल्टीप्लाई y का क्यूब ओवर 81, y क्यूब से कैंसिल हो गया। तो ये अब आ जाएगा आपके पास 16y स्केयर प्लस 81x स्केयर डिवाइडेड बाय 64 64 मल्टीप्लाई 81, ये आ गया। अब आपको जो पॉइंट गिवन है वो आपने यूज़ करना है एट पॉइंट -20। ये पॉइंट हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, x की जगह पे -2, y की जगह पे 0 पुट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 81 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 16 जा, तो 1/16 आंसर आ जाएगा। राइट, रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/16। ये जस्ट पॉइंट पुट करके आप देख लीजिएगा, आपके पास ये ही आंसर आएगा। देखें y को 0 कर दें, ये 0 हो गया,
और x की जगह पे आपने -2 का स्केयर 4 हो जाएगा +4, 4 16 और 81 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/16 आ जाएगी रो की वैल्यू। अब इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल, तो ये क्या होगा, x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू रो का स्केयर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, h की वैल्यू आपने डिटरमिन की थी, दैट इज h की वैल्यू -25/8, -25/8 का स्केयर प्लस y माइनस के की 0 का स्केयर, और रो की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/16 का होल स्केयर। तो ये आपके पास ऑस्कुलेटिंग सर्कल की इक्वेशन आ गई है।